नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। दिसंबर का महीना देश में मौसम की मनमर्जी अपने साथ लेकर आया है। अब देखिए, कश्मीर हो, हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड हो, जहां एक तरफ देश के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके गए हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। अब जीएनटी स्पेशल में आज शुरुआत वादी कश्मीर के मौसम के साथ करेंगे। कश्मीर को दुनिया की जन्नत यूं ही नहीं कहा जाता। बर्फबारी के बाद जो तस्वीरें कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आती हैं ना, वो इस बात को साबित करती हैं कि बाकी दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो है कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी हुई। कई जिलों में दिन का तापमान भी सामान्य से कई डिग्री नीचे चल रहा है। कुछ यही मंजर हिमाचल और उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लिखने वाले ने जब कश्मीर को जन्नत लिखा तो यकीनन उसके ख्वाबों में दिसंबर आया होगा। उसकी आंखों ने निशात और शालीमार में खिले बर्फ के शफ्फाफ गुलों को निहारा होगा। उसके जहन में डल के चेहरे पर पड़ी सफेद झीली चादर का नजारा होगा। उसके ख्यालों में कश्मीर के सीने पर तने चांदी से दमकते पहाड़ और उन पर झड़ते बर्फ के मुलायम फाहों का अक्स आया होगा। तभी तो लिखने वाले ने कश्मीर को जन्नत बताया होगा। कश्मीर से आई ये तस्वीरें इन अल्फाजों को साबित कर रही हैं। कश्मीर के बडगाम, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और यसमर्ग इस वक्त बर्फ की चादर में लिपटे हुए हैं। नजारा ऐसा दिलकश है कि हर कोई बस देखता रह जाए। कुदरत ने जम्मू कश्मीर का बर्फीला श्रृंगार कर दिया है कि वाकई ये जमीन जन्नत से लग रही है। पहाड़ों से गिरता पानी जमने लगा है। पानी की बूंदें बर्फ में तब्दील होती जा रही हैं। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछने लगी है। कश्मीर में शीतलहर का दौर चल पड़ा है। कश्मीर में बीती रात इस सर्दी की सबसे ठंडी रात रही है। श्रीनगर में तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे चला गया है। लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। कश्मीर के सभी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगर मंगलवार सुबह की बात करें, एक बार फिर श्रीनगर का रात का तापमान -2 तक जाकर लुढ़का, जबकि कश्मीर के पहाड़ी और दूरदराज इलाकों में हालत और भी खराब है। अगर हम गुलमर्ग, पहलगाम और यूसमर्ग की बात करें तो 0 से 5 डिग्री नीचे तक तापमान लुढ़का है। इस ठंड से और पानी जमने से पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो माध्यम पानी के हैं, चाहे पानी के नल हो, पानी के झरने हो, चश्मे हो, वो अब धीरे धीरे जमने शुरू हो गए हैं। कश्मीर में चिलई कला का दौर शुरू होने वाला है। साल का ये वही वक्त है जब कश्मीर में ठंड का साम्राज्य होता है। इस दौरान कश्मीर में ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। मौसम के इस करवट के साथ ही घाटी में कई इंच बर्फबारी होती है। घाटी में चिलई कला का ठिठुरन भरा दौर जनवरी के आखिर तक रहता है, जिसके बाद 20 दिन का चिलई खुर्द और फिर 10 दिन का चिलई बचा का दौर आता है। तब जाकर ठंड में कुछ कमी आती है, लेकिन तब तक वादी के मैदानों में बर्फ की रंगोली यूं ही सजी रहती है। इस बर्फबारी से कश्मीर की वादियां गुलजार तो होती हैं, लेकिन इस जन्नत नुमा नजारे के साथ ही कश्मीर के बाशिंदों के सामने कुछ चुनौतियां भी आ जमती हैं। कड़ाके की ठंड और सड़कों पर जमी बर्फ कई इलाकों में रफ्तार को रोक देती है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे और लेह श्रीनगर हाईवे बर्फबारी के चलते ठहर जाते हैं। आने वाले दिनों में भीषण ठंड और बर्फबारी की ऐसी ही संभावना के लिए कश्मीर के अलग अलग जिलों में प्रशासन ने भी पुख्ता तैयारी कर ली है। बडगाम प्रशासन ने बर्फ हटाने वाली गाड़ियों को अलर्ट पर रखा है, ताकि सड़कों पर बिछने वाली बर्फ की चादर तत्काल हटाई जा सके। हमारे पास जो फ्लीट है मशीन इसका ये है, हमारे पास जो ट्रक माउंटेड स्नो प्लो है वो है 8। तो हमारे पास जो ट्रक माउंटेड 8 है, ट्रैक्टर माउंटेड हमारे पास 9 है। इसके अलावा हमारे पास जो नई मशीन आई है बहुत एडवांस्ड है। ये खुशाइन बात है डिस्ट्रिक्ट बडगाम के लिए भी। हमें यूनिमाग यानी मर्सिडीज बेंज मेक है वो मशीन हमें मिली है डिस्ट्रिक्ट बडगाम के लिए। वो ड्यूअल यूज है। वैसे कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में अब तापमान -, डिग्री में पहुंच गया है। उत्तराखंड के चमोली में कड़ाके की सर्दी का सितम शुरू हो चुका है।
इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ नीत घाटी में पानी की एक एक बूंद बर्फ में तब्दील हो गई है। नीत घाटी में बर्फबारी से तापमान लुढ़क गया है। ठंड का आलम ये कि यहाँ तापमान -10 डिग्री तक गिर चुका है। आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बावजूद इसके यहाँ सैलानी भी बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। पहाड़ों में जहाँ एक और जबरदस्त ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, वहीं पानी की बूंद बूंद बहते नाले, नदी सब कुछ इस समय फ्रीज हो चुका है। नीति घाटी में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह बर्फ का पहाड़ खड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो पहाड़ी से झरने बहते हैं वो इस समय पूरी तरह से यहाँ पे बर्फ का पहाड़ बन चुका है, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ऐसे में इस बार नीति घाटी में तापमान -10 डिग्री तक लुढ़क चुका है और वहीं पूरे बर्फ के पहाड़ नीति घाटी में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है, जिन्हें देखने इस समय लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि ठंड अत्यधिक है, बावजूद इसके लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। उत्तर और पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों में लगभग हर साल बर्फबारी के बाद का नजारा कुछ ऐसा ही दिलकश होता है। हर साल कुदरत बर्फबारी के जरिए पहाड़ों और घाटियों में सैलानियों के लिए व्हाइट कारपेट बिछा देती है, जिसे देखने के लिए सैलानी मैदानों से पहाड़ों का रुख करते हैं। इस बार भी स्नोफॉल का सीजन सैलानियों की आमद से गुलजार रहने वाला है। श्रीनगर से अशरफ वानी और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की वो तस्वीर जिसे देखकर ही आपको ठंड का एहसास हो जाएगा। तस्वीरें देखिए, उत्तरकाशी में आज जबरदस्त बर्फबारी हुई। अचानक हुए मौसम के इस बदलाव के बाद गंगोत्री घाटी के हर्षिल और यमुनोत्री घाटी के खरसाली इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। इसके अलावा प्रमुख भोजबासा यमुनोत्री धाम में भी स्नोफॉल हुआ है। उत्तरकाशी जिले के अपर हिमालयन रीजन में मौजूद खरसाली खुशीमठ को यमुना जी का शीतकालीन प्रवास माना जाता है, तो वहीं मुखवा और हर्षिल इलाके को मां गंगा का शीतकालीन प्रवास माना जाता है। यमुनोत्री धाम में करीब 3 इंच की बर्फ गिरने की खबर है। इस इलाके में मौसम की पहली बर्फबारी है। इसके चलते पूरे उत्तरकाशी जिले में शीतलहर का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। बर्फबारी ने उत्तरकाशी के पहाड़ों की रंगत को बदल कर रख दिया है। मौसम में बदलाव के बाद उत्तरकाशी जिले के जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, 3000 फीट से अधिक की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है। जहां यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खुशीमठ खरसाली में बर्फबारी होने की सूचना है, वहीं हर्षिल जो कि गंगा जी का शीतकालीन प्रवास कहलाया जाता है, वहां पर भी बर्फबारी की सूचना है और इसके चलते समूचा उत्तरकाशी जिला शीतलहर के आगोश में आ चुका है। इतना ही नहीं, जो निचला इलाका है वहां पर भी जो है आसमान पर बादल छाए हुए हैं और आने वाले समय में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती है। आज खरसाली खुशीमठ यमुना जी के शीतकालीन प्रवास में ये अचानक से बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है और संपूर्ण ये गीर क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया है और बहुत ज्यादा ठंड का यहाँ पे एहसास हो रहा है। लोगों ने यहाँ पे आग लकड़ी वगैरह जला रखी है और बिना आग के, बिना अलाव के यहाँ पे काम नहीं चल रहा है। चलिए आपको देवभूमि के उस दिव्य धाम की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां की तस्वीर बर्फबारी ने बदल कर रखती है। दिसंबर के महीने में केदारनाथ धाम का नजारा बर्फबारी से अलौकिक हो गया है। बाबा केदार की नगरी बर्फ से ढक चुकी है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बर्फबारी के चलते केदार धाम में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। धाम के चारों तरफ फैले पहाड़ भी बर्फ से सफेद हो चुके हैं। तो उत्तराखंड के इस तीर्थ का कैसा है नजारा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सफेदी की दुशाला ओढ़े ये तस्वीरें केदारनाथ धाम से आई हैं। नाथ की केदार घाटी में इन दिनों बर्फ की फसल लहलहा रही है। केदारपुरी में जहां एक नजरें जाती हैं, बस बर्फ ही बर्फ दिखती है और बर्फ में चांदी की तरह चमक रहा है देवादिदेव बाबा केदारनाथ का ये पावन धाम।
केदार नगरी का तापमान पिछले कई दिनों से माइनस में चल रहा है और अब यहाँ सब कुछ जमने लगा है। पिछले कुछ दिनों के भीतर केदारनाथ धाम के इलाके में 1 फीट से ज्यादा तक बर्फ गिर चुकी है। धाम के आसपास तो बर्फ की मोटी चादर बिछ ही गई है। साथ ही धाम के चारों तरफ खड़े पहाड़ भी बर्फ की सफेदी में नहा उठे हैं। आस्था की इस नगरी में मानो बर्फ का संसार रच गया है। बर्फबारी के चलते केदारनाथ के आसपास के इलाकों में भी पारा काफी नीचे गिर चुका है। मौसम विभाग ने हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी तो निचले क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी सच साबित होती दिखाई दे रही है। हिमालय क्षेत्रों और निचले क्षेत्रों में सुबह से ही आज मौसम खराब है, जिस कारण यहाँ भारी ठंड पड़ गई है। अगर केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ में लगातार मौसम खराब चल रहा है। कुछ दिनों पूर्व ही केदारनाथ में बर्फबारी हुई है। अब दोबारा यहाँ पर बर्फबारी होने के पूरे आसार बने हुए हैं। बता दें कि नवंबर से ही केदारनाथ धाम के कपाट बंद हैं। कपाट बंद होने के बाद से यहाँ दूसरे चरण का पुनर्निर्माण कार्य तेजी से शुरू हुआ था, लेकिन बर्फबारी की वजह से अब काम की रफ्तार फिलहाल कम पड़ गई है। केदारनाथ धाम में इस समय 500 से ज्यादा मजदूर मौजूद हैं। केदारनाथ में तकरीबन 500 से अधिक मजदूर पुनर्निर्माण कार्य करने में जुटे हुए हैं। अगर केदारनाथ में बर्फबारी होती है तो यह कार्य भी बंद हो जाएंगे। अगर हम निचले क्षेत्रों की बात करें तो निचले क्षेत्रों में इन दिनों धुंध का प्रकोप है। सुबह और साय के समय लगातार धुंध छा रही है, जिस कारण आम जनता को ठंड के अलावा अन्य परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में भी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। तृतीय केदार तुंगनाथ में भी हिमपात की संभावना है। दिसंबर में हो रही बर्फबारी से व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। भारी संख्या में सैलानी भी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए तुंगनाथ चोपता पहुंच रहे हैं। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए पहाड़ों के बाद अब मैदानी इलाकों का रुख कर लेते हैं। वहां का मौसम आपको दिखाते हैं। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद अब मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ने लग गई है, या यूं कहें कि उत्तर भारत में कोल्ड अटैक की शुरुआत हो गई है। दिल्ली एनसीआर समेत तमाम राज्यों में पारा 2 से 3 डिग्री तक गिर चुका है। राजस्थान और पंजाब समेत कई राज्यों में पारा तेजी के साथ लुढ़कता जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ने लग जाएगी। बर्फबारी से पहाड़ गुलजार। मैदानों में ठंड ने पकड़ी रफ्तार। पहाड़ों पर माइनस में तापमान। मैदानी इलाकों में कोल्ड अटैक। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से अब मैदानी इलाकों में भी पारा लुढ़कने लगा है और उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट देखी गई है। मसलन राजस्थान, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में अब ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। 11 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद चलने वाली हवाओं से दिल्ली एनसीआर के तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी। वैसे राजधानी की तरह ही मैदानी इलाकों के कई शहरों में भी तापमान फिलहाल यूं ही गोते लगाता नजर आ रहा है। 11 दिसंबर को दिल्ली ने इस सीजन का सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर 6.5 डिग्री दर्ज किया। मिनिमम टेम्परेचर जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। अगर देखें तो पूरे भारत में किस तरह के ये टेम्परेचर है, तो आप देखिए सबसे कम है श्रीनगर में -4.8 था, गुलमर्ग में -3.4, क्वाजीगंड मतलब जो पहाड़ों में जो माइनस में है, मनाली तक 0.4 माइनस है। और ये 12 तक जो आप देखेंगे तो शिमला, धर्मशाला, मुक्तेश्वर, ऊना, मंडी, बनिहाल ये सारे इलाके
पहाड़ी इलाके हैं, तो यहाँ पर काफी ज्यादा कम टेम्परेचर था। 5.4 शिमला था, और बरेली में 5.5 है, सीकर में 5.5 है, हिसार में 5.6, पंतनगर में 5.6, अमृतसर में 6 डिग्री, चुरू में 6.4 है, मेरठ और दिल्ली सफदरजंग में दोनों में 6.5 यानी कि 6.5 डिग्री टेम्परेचर इन सारे इलाकों में देखने को मिला है। तो इस तरह के इससे हम कह सकते हैं कि सर्दी जो है वो एक तरह से शुरू हो चुकी है, और मैदानी इलाकों में सर्दी काफी ज्यादा अच्छी पड़ने लगी है। चंडीगढ़ में भी मौसम का मिजाज अब बदला बदला सा नजर आ रहा है। यहाँ भी सुबह शाम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जबकि हिसार में करीब 5 डिग्री तक पारा लुढ़क गया। इसी तरह राजस्थान में भले ही सियासी पारा आसमान पर है, लेकिन बात अगर मौसम की करें तो राजस्थान के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऑलमोस्ट हर जगह ही जो हमारा पूरा बेल्ट है उसमें हमारा 2 डिग्री के आसपास नॉर्मल से कम ही है टेम्परेचर। पर जो ज्यादा टेम्परेचर्स कम थोड़े हैं वो हमारे जो सदर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा, सदर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब है, उसमें हमारा थोड़ा टेम्परेचर्स हमारे जैसे 5 या 6 के आसपास डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, वहां पे आए हुए हैं। बाकी जगह हमारे 7, 8, 9 डिग्री इस हिसाब से टेम्परेचर चल रहे हैं, मिनिमम टेम्परेचर। पर जो हमारे 6 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, जो सदर्न हरियाणा का बेल्ट हो गया और सदर्न पंजाब का और वेस्टर्न पंजाब का जो बेल्ट हो गया, वहां पे चल रहे हैं। फिलहाल अच्छी बात यह है कि तापमान भले ही गिर रहा है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में सुबह के कुछ घंटों के अलावा अभी कोहरे का प्रकोप नहीं है। फॉग क्यों नहीं हो रहा? फॉग केवल सुबह के समय होता है, कुछ घंटों के लिए होता है, वो भी खुले इलाकों में, दिल्ली वगैरह में, और जो मेन सिटीज हैं वहां पर नहीं हो रहा। उसका कारण यह है कि इस बार जो विंटर रेन है, यानी कि सर्दियों की जो बारिश है वो नहीं हो पाई है। जब तक सर्दियों की बारिश नहीं होगी, वातावरण में नमी नहीं बढ़ेगी तो कंडेंसेशन नहीं होगा, तब तक फॉग नहीं बनेगा, यानी कोहरा नहीं बनेगा। मौसम विभाग के मुताबिक देश में मौसम चक्र को प्रभावित करने वाला अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 16-17 दिसंबर को आएगा, लेकिन इसके ज्यादा ताकतवर होने की संभावना नहीं है, जिसके चलते उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के इलाकों पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा। महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में ज्यादा मौसमी गतिविधि नजर नहीं आएगी, लेकिन उत्तर पूर्व के कुछ इलाकों और दक्षिण भारत में बारिश देखने को मिल सकती है। पूरा भारत जो है वो लगभग शुष्क रहेगा, पहाड़ों पर हल्की स्नोफॉल और बारिश अगले 24 घंटों तक होगी। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो ये देखिए आप, थोड़ा सा जो उत्तर पूर्वी हवा है वो थोड़ी सी चल रही है, थोड़ी सी तेज हुई है, तो दक्षिणी तमिलनाडु और दक्षिणी केरल और लक्षद्वीप, इन इलाकों में मॉडरेट शावर्स और 1-2 हैवी स्पेल हो सकते हैं। अंदरूनी तमिलनाडु में, कोस्टल तमिलनाडु बहुत हल्की बारिश होगी। केरल के साथ साथ बाकी जो केरल के उत्तरी इलाके हैं और जो कोस्टल कर्नाटका है, वहां पर भी हल्की बारिश और 1-2 मॉडरेट स्पेल होंगे। लक्षद्वीप में भारी बारिश हो सकती है कुछ इलाकों में। अंडमान और निकोबार द्वीप का मौसम लगभग साफ बना रहेगा। तो कुल मिलाकर के सर्दी की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन कड़ाके की सर्दी का इंतजार है। कोहरा नहीं छा रहा, इसीलिए दिन का तापमान नहीं गिर रहा। तो जो अभी मौसम है वो लगभग इसी तरह रहेगा, धीरे धीरे तापमान गिरेंगे। यानी दिसंबर के महीने में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी के साथ मौसम की मनमानियां फिलहाल यूं ही जारी रहने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मौसम विभाग इशारा कर रहा है कि मैदानी इलाकों को भी अब प्रचंड ठंड के स्वागत की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन इसमें हफ्ते भर का वक्त अभी लग सकता है। देश भर में मौसम की ये मनमर्जियां कब तक जारी रहने वाली हैं, ये जानने के लिए गुड न्यूज टुडे ने बात की मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार के साथ। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही अब मैदानी इलाकों में भी ठंड थोड़ी सी जरूर बढ़ गई है। सुबह शाम की ठंड बढ़ने के साथ अब लोगों को लग रहा है कि मैदानी इलाकों में भी ठंड का सितम जो है वो बढ़ने वाला है। और इस मुद्दे पर हम बात करेंगे मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश से। सर, ये बताइए हमें कि क्या हम ये कह सकते हैं कि सर्दी का सितम अब देखने को मिलेगा? देखिए, चलिए मैं आपको जो सैटेलाइट के माध्यम से समझाना चाहूंगा। आप देखिए, यहाँ पे क्लाउड पैच दिख रहे हैं पूरा मेन नॉर्थर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में, पहाड़ों में। तो उसके प्रभाव से जहां आज लाइट रेनफॉल स्नोफॉल रहेगी, क्योंकि ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, लेकिन इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अभी क्या है कि पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो पूरा बेल्ट, अगर बात पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ एमपी, जहां जो टेम्परेचर है वो सामान्य ही है, जनरली 6 to 10 डिग्री है। जैसे दिल्ली का भी 6.8 है और नियर नॉर्मल है। कहीं पे जैसे दिल्ली का -2 है जे, और ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल है। और अगर आप आने वाले 5 दिनों में बात करें तो
ऐसा कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, उसके बाद ही ज्यादातर चेंजेस आती हैं पैटर्न में। अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए टेम्परेचर सामान्य ही रहेंगे, जितना चल रहे हैं इतना ही रहने की आने वाले 4-5 दिनों में उम्मीद है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। देखिए ठंड इतनी ज्यादा है तो मैंने सोचा कि चाय की चुस्की का मजा ले लिया जाए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।